आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, रात में विदाई हुई थी पर आते आते दोपहर हो गई और मैं अपने फेस पर सनस्क्रीन भी अप्लाई नहीं कर पाई और अब मेरे फेस पर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो गया होगा। अच्छा बहू देख, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं। रितिका बहू, जा तो अपनी देवरानी को उसके कमरे में ले जा, देख क्या कह रही है बहू, और एसी चला देना। चलो देवरानी जी। अमीर सिमरन अपनी गरीब जेठानी के साथ अपने कमरे में आती है और आते ही शीशे के सामने अपने मेकअप बैग को खोलकर बैठ जाती है और पहले वेट वाइप से मेकअप हटाती है और फिर बैग से ब्रांडेड सनस्क्रीन निकालकर फेस पर अप्लाई करती है। अरे देवरानी जी, ये क्या है? ये क्या लगा रही हो मुंह पर? जेठानी जी, आपको इतना भी नहीं पता इसे सनस्क्रीन कहा जाता है। धूप में बाहर निकलने से पहले लगाते हैं ताकि स्किन डल ना हो। और ये कितने तक का आता है देवरानी जी आपका सनक्रीन? सनक्रीन नहीं, सनस्क्रीन। और ये कई तरह के आते हैं जेठानी जी, पर मैं अपने फेस पर सिर्फ ब्रांडेड सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ और ये सनस्क्रीन पूरे 30,000 का है। बाप रे, सिर्फ धूप से बचने के लिए इतना महंगा क्रीम लगाती हो देवरानी जी? इससे बढ़िया तो मेरे देसी नुस्खे हैं, जैसे चंदन का लेप, मुल्तानी मिट्टी, खीरे का रस। आप ये सभी चीज लगाकर भी धूप से अपनी त्वचा को बचा सकती हो। इसमें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? कर दी ना गरीबों वाली बात जेठानी जी। खैर, मुझे तो पता ही था कि आप एक गरीब घर से हो, पर इतनी गरीब हो कि ब्रांडेड सनस्क्रीन लगाने की बजाय घरेलू नुस्खे अपनाती हो, ये नहीं पता था। खैर, मैं आपको बता दूं कि मेरी सनस्क्रीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मेरे फेस पर सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट ही सूट करते हैं। अब सिमरन अपने फेस पर ब्रांडेड सनस्क्रीन अप्लाई करती है और कपड़े चेंज करके एसी में आराम करती है। वहीं जेठानी अपने कमरे में जाकर शीशे के सामने मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पर लगाती है। देखो भाई, कितनी ठंडक मिल रही इस मुल्तानी मिट्टी को मुंह पर लगाकर। मेरी देवरानी तो खामखा इतने पैसे बर्बाद करिए महंगे प्रोडक्ट को खरीद कर। कुछ देर बाद अनामिका अपनी बहू सिमरन के कमरे में जाती है, जो बेड पर आराम कर रही थी। बहू, मैं तुझे बताना ही भूल गई कि कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हो जाऊंगी तैयार। अब रात को सिमरन अपने कमरे में बेड पर सारा प्रोडक्ट फैलाकर बैठी थी। कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो कल मुझे इससे भी महंगा वाला सनस्क्रीन लगाना होगा। एक काम करती हूँ, ये लैक्मे का 24 आवर SPF कंप्लीट वाला सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई कर लूंगी और उसके बाद अदर प्रोडक्ट लगा लूंगी। बेड पर इतने सारे प्रोडक्ट देखकर सिमरन का पति पूरब कहता है, सिमरन, इस तरीके से तुम्हें अपने फेस पर इतना केमिकल नहीं अप्लाई करना चाहिए। इनके साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं ना। चुप करो तुम, तुम्हें कुछ भी पता है? ये सारे सनस्क्रीन और अदर प्रोडक्ट ब्रांडेड और एक्सपेंसिव हैं। तुम्हें लगता है कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मेरे फेस पर रिएक्शन करेंगे? और वैसे भी कल मेरी मुंह दिखाई है और अपने फेस को ब्राइट और लाइट दिखाने के लिए मुझे सारे प्रोडक्ट फेस पर लगाना ही होगा। ठीक है भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब सिमरन लोशन लगाकर फेस मास्क लगाकर बाहर आती है, जहां रितिका भी चंदन मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर बाहर आती है। अरे जेठानी जी, ये क्या गोबर लगा कर रखा है? ये चंदन और मुल्तानी मिट्टी का लेप है, इससे फेस पर ग्लो आता है और इस गर्मी में ठंडक भी देता है। इन सब से कुछ नहीं होता। ये मास्क जो मैंने लगाया है 500 रुपए का है, इसे 5 मिनट लगाने के बाद ही ग्लो आ जाता है, पर आप कहाँ समझोगी? सिमरन की बात सुनकर रितिका को गुस्सा आता है और वो भी जवाब देती है और ऐसे ही दोनों में बहस हो जाती है। अगले दिन सुबह मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहाँ पड़ोस की कुछ औरतें आती हैं। ला बहू, ये ठंडा शरबत। अरे बहू, तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और तूने भी कोई श्रृंगार नहीं किया। कैसा मजाक करती है बबीता, ये मेरी बड़ी बहू है। जिस बहू की मुंह दिखाई है वो तो वहाँ सोफे पर बैठी है घूंघट करके, वो देखो। अब सब सिमरन के पास जाते हैं। अच्छा, गलतफहमी हो गई। हाँ, ये बहू भी ठीक है तेरी। हाँ, ठीक ही है ये बहू भी तेरी, पर सच कहूँ तो इस बहू से ज्यादा निखार तेरी बड़ी बहू के चेहरे पर है। ऐसा क्या लगाती हो बहू तुम अपने फेस पर? जी, मैं तो घर के घरेलू नुस्खे ही इस्तेमाल करती हूँ मुंह पर, और ये निखार मेरे फेस पर मुल्तानी मिट्टी चंदन पाउडर से आया है। रोज रात सोने से पहले लगाती हूँ। और छोटी बहू, तूने क्या लगाया अपने फेस पर? सच कहूँ तो मैं अपनी गरीब जेठानी की तरह कोई घरेलू नुस्खे नहीं करती अपने फेस पर। मैंने अपने फेस पर ब्रांडेड सनस्क्रीन अप्लाई किया है और उसके बाद महंगे महंगे क्रीम पाउडर लगाया है, और सभी के रेट लगभग 30 से 40 हजार तक है। बाप रे, इतना महंगा सामान मुंह पर लगा रखा है, फिर भी खूबसूरत नजर नहीं आ रही हो। इससे अच्छा तो तेरी गरीब जेठानी के घरेलू नुस्खे ही हैं। कम से कम बढ़ती उम्र के साथ भी चेहरे का निखार तो बरकरार है ना। मैं भी आज से अपने फेस पर मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर ही लगाऊंगी। हाँ, मैं भी।
मेरी जेठानी की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं कर रहे हैं ये लोग। महंगे महंगे प्रोडक्ट और सनस्क्रीन मैं अपने फेस पर लगाती हूँ और तारीफ ये लोग मेरी गरीब जेठानी की कर रहे हैं। कुछ देर बाद बबीता, सरिता और सारी औरतें मिलकर घूंघट उठाकर सिमरन की मुंह दिखाई करती है और उसे गिफ्ट देकर चली जाती हैं। देवरानी जी क्यों ही लगाती हैं इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने फेस पर, क्योंकि पसंद तो लोगों को मेरा घरेलू नुस्खा ही आता है। जेठानी जी मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी ना, तो फालतू का ज्ञान मत दीजिए। तुम दोनों ऐसे लड़ो मत, जिसे जो तरीके अपनाने हैं वो अपनाओ। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन पूरब फेस मसाज कर रही अपनी पत्नी से कहता है, सिमरन, मेरे ऑफिस के कुछ कलीग्स मेरी शादी अटेंड करने नहीं आ पाए थे, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए घर आने वाले हैं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस और एक स्वीट सा मेकअप करके उनके सामने आओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, सनस्क्रीन लगा लूं, फिर मॉल जाती हूँ प्रोडक्ट लेने। अब सुंदर दिखने के चक्कर में सिमरन एक बहुत एक्सपेंसिव मॉल में जाती है, जहां पर तरह तरह के सनस्क्रीन, टोनर, स्क्रब, मॉइस्चराइजर, फेस मास्क, फेस लाइटर खरीद कर घर ले आती है। अरे बहू, ये इतना सब क्या ले आई, इनमें तो बहुत पैसे खर्च हुए होंगे। इतने भी पैसे खर्च करना ठीक नहीं है। माँ जी ज्यादा महंगा नहीं है, बस यही कुछ 40 से 50 हजार का है। चलिए मैं कमरे में जा रही हूँ, दोबारा सनस्क्रीन भी अप्लाई करना है, फेस पर बहुत गर्मी है। बाप रे, 40 से 50 हजार अगर ये पैसे उड़ाएगी तो मेरा बेटा पल भर में रोड पर आ जाएगा। नारियल के तेल से मालिश कर लिया था, एलोवेरा से मसाज और अब ये मुल्तानी मिट्टी लगा लिया। इससे मेरा चेहरा गर्मी से बचेगा भी और त्वचा काली भी नहीं होगी। अगले दिन घर पर पूरब के कुछ दोस्त आ जाते हैं। सब पसीने से लथपथ एसी में आकर बैठते हैं, जिन्हें जेठानी नाश्ता देती है। अरे पूरब, तुम्हारी वाइफ तो काफी सिंपल सिटीजन है, लेकिन काफी खूबसूरत लग रही है। हाँ, अरे पागल हो गए हो क्या? ये मेरी भाभी है, मेरी पत्नी तो ये रही। सॉरी, अच्छा ये है तुम्हारी वाइफ, अच्छी है, नाइस टू मीट यू। वैसे तुम्हारी भाभी काफी गॉर्जियस हैं। थैंक यू जी। ऐसा क्या लगाया है जो इतनी गर्मी में शाइनिंग है आपके फेस पर? जी कुछ नहीं, यही बस मुल्तानी मिट्टी, चंदन का लेप, हल्दी का लेप और कभी कभी शहद नारियल से फेस की मसाज कर लेती हूँ। इनकी तरह नहीं 50 हजार का सिर्फ एक क्रीम लगाऊं। बढ़िया है, मैं भी ट्राई करूंगी इसे, थोड़े पैसे तो बचेंगे। इस बार फिर सिमरन को छोड़कर लोग सिमरन की जेठानी की तारीफ कर रहे थे, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। दोनों देवरानी जेठानी सुनो, पड़ोस के घर से न्योता आया है तो हमें जाना है, लड़ना नहीं और तैयार हो जाना। क्या इतनी गर्मी में दोपहर में? मेरी तो सनस्क्रीन भी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पर शहद और दही का पेस्ट लगा लेना। आप रहने दो, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी, मैं गरीब नहीं हूँ। फिर शुरू हो गई दोनों बहुएं। शाम तक रेडी हो जाना, बस मुझे इतना कहना था। इस बार फिर सिमरन अपने रूम में बैठकर अपने फेस पर तरह तरह की महंगी क्रीम लगा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी अपने फेस पर हल्दी, शहद, मुल्तानी मिट्टी जैसे घरेलू चीजें अपने मुंह पर लगा रही होती है। और ऐसा ही अगला दिन आ जाता है और सभी पार्टी में जाते हैं। अरे करिश्मा, वो भाभी कितनी सुंदर लग रही है, उनके गाल कितने पिंक पिंक हो रहे हैं और लिप्स भी कितने सुंदर हो रहे हैं और चेहरा कितना गोल्डन गोल्डन चमक रहा है। चल पूछ कर आते हैं। हाँ चल। भाभी, रितिका भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा क्या लगाया है आपने? पूरी पार्टी में आप ही खूबसूरत लग रही हो। हमारा मेकअप तो धुल गया इतनी गर्मी में। मैं कुछ खास नहीं, बस रात में सोने से पहले फेस पर मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप लगाती हूँ। और आपके गुलाबी गाल, वो कैसे गुलाबी हुए? ये मेरे घर में गुलाब के पौधे हैं, तो उनके पत्तों को क्रश करके उनके रस को 5 रुपए वाले वैसलीन में मिलाकर लगाया है। अरे वाह, क्या बात है, इतनी कम चीजों में इतनी खूबसूरती, वाकई कमाल कर दिया आपने। ये सब सिमरन देख रही थी। पार्टी खत्म करने के बाद सिमरन परिवार वालों के साथ मुंह लटकाकर घर आ जाती है, लेकिन इस रात सिमरन से रहा नहीं जाता और वो षड्यंत्र रचते हुए अपनी जेठानी के फ्रिज में रखे मुल्तानी मिट्टी के लेप में मिर्ची पाउडर मिला देती है। बहुत घमंड है ना अपने घरेलू नुस्खे पर अपना कल आपकी शक्ल की बैन बच गई तो मेरा नाम भी सिमरन नहीं। सिमरन के वहां से जाने के बाद रितिका फ्रिज खोलती है। बहुत थक गई हूँ पार्टी से आके, आज फेस पर कुछ नहीं लगा रही। वहीं सिमरन अपना नाइट स्किन केयर में महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट लगाकर सो जाती है और अगले दिन सुबह सिमरन के फेस पर लाल लाल ढेर सारे दाने निकल आते हैं। आगा, मेरा फेस ये क्या हो गया? मेरा तो सारा चेहरा खराब हो गया। देखा, मैं तो कहती थी ये महंगे प्रोडक्ट लगाकर फेस खराब होगा, और आज हो गया। और लगाओ, मेरी तरह घरेलू नुस्खे अपनाती तो ये नहीं होता। आपकी बद्दुआ लगी है मुझे।
अरे तुम दोनों अब भी लड़ रही हो। रितिका, ऐसी स्थिति में तुझे ताने देने हैं? जाकर हल्दी चंदन का लेप लेकर आ। हल्दी एंटीबायोटिक होती है और चंदन से मुंह पर ठंडक मिलेगी। अब रितिका जल्दी चंदन लेप लेकर आती है और सिमरन उसे लगाती है। अब तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। अब तुम दोनों अपने घरेलू नुस्खे या फिर महंगे सनस्क्रीन को लेकर लड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे छोटी बहू, मैंने कल तुझे अपनी जेठानी के लेप में मिर्च मिलाते देख लिया था। वो तो मैंने बदल दिया था, पर भगवान ने तेरी गलती की सजा दी है। मुझे माफ करना जेठानी जी, मेरी गलती मुझ पर ही भारी पड़ गई। कोई बात नहीं देवरानी जी, मैं भी लड़ती ही रही। इस हादसे के बाद से अब सिमरन भी अपने फेस पर अपनी जेठानी के साथ मिलकर घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने लगती है और महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना कम कर देती है।